भूमि पर मनरेगा संविदा कर्मियों के अधिकार के लिए सत्याग्रह, सत्य का विनम्रता पूर्वक आग्रह। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जब सत्याग्रह आप करें तो जिस व्यक्ति से आग्रह करें उस व्यक्ति उस संस्था के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी ये 500 किलोमीटर की पदयात्रा माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोती सिंह जी के सम्मान में है। हम अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से जो अल्प मानदेय में हमारा संविदा कर्मी जीविकोपार्जन कर रहा है, उस कहानी को बताना चाहते हैं। और मुझे खुशी है, माननीय मोती सिंह जी ने आज से 15 दिन पहले एक सम्मेलन में कहा लखनऊ में कि मैं रोजगार सेवकों का मानदेय 10,000 रुपये करने का प्रयास करूंगा। माननीय मोती सिंह जी, आप मुखिया हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, आपको 10,000 रुपये करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपके विभाग के मुखिया और अन्य अधिकारियों से ये निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश की तरह तर्ज पर ग्राम रोजगार सेवकों को आवास एवं स्वच्छता अभियान के तहत भी 4,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो 14,000 में रोजगार सेवक दाल रोटी सब्जी और देशी घी तो नहीं खा पाएगा, लेकिन उसका परिवार किसी तरह जीविकोपार्जन करने के लिए सक्षम होगा। मैं चाहता हूं आप विधान पंचायत चुनाव की अधिसूचना के पहले ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय कम से कम 40,000 की घोषणा करें और जो उनके साथ तकनीकी सहायक जो 11,200 रुपये मात्र पा रहे हैं, अकाउंटेंट जो 11,000 पा रहे हैं, लेखा सहायक जो 11,000 रुपये पा रहे हैं, एपीओ जो MBA का ग्रेजुएट है, पूरे ब्लॉक का अनुरक्षण उसके जिम्मेदारी है, मात्र 27,000 रुपये पा रहा है। मैं चाहता हूं सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर जिले से लेके जिला ब्लॉक तक उनको मात्र 13-14,000 रुपये मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे ग्राम रोजगार सेवक भाई जिनकी सचमुच बहुत ही उत्पीड़ित जीवन है, जिनका नरकी जीवन है 6,000 रुपये में, उनके साथ ही इन अन्य संविदा कर्मी जो रीढ़ की हड्डी है मनरेगा का, उनका भी मानदेय कम से कम दुगना किया जाए। और मैंने कल भी ये बात कही है कि दुगना मानदेय करने में राज्य सरकार को 1 रुपए का भी राज्य के बजट से पैसा नहीं देना है। सब कुछ उपलब्ध है ग्राम विकास और मनरेगा विभाग की प्रशासनिक मद में। केवल प्रशासनिक मद का बंटवारा सही कर दीजिए। 1% ब्लॉक में प्रशासनिक मद दिया जाता है, 50 से 60 पैसे से ज्यादा आवश्यकता नहीं है। 50 पैसा प्रशासनिक मद जिला मुख्यालय दिया जाता है, 25 पैसे से ज्यादा आवश्यकता नहीं है। राज्य मुख्यालय को 50 पैसा दिया जाता है, 30 पैसे से ज्यादा नहीं। इन सबको जब आप ढंग से बंटवारा करेंगे तो 90 पैसे 0.90% प्रशासनिक मद हमारा बचेगा, जिससे बहुत आसानी से इन संविदा कर्मियों का मानदेय दुगना किया जा सकता है। तकनीकी सहायक जो डेडिकेटेड जूनियर इंजीनियर है, जो 10 से 15 पंचायतें देख रहा है, उसको कम से कम 3,000 रुपये यात्रा भत्ता मिले और न्यूनतम मजदूरी 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जो एडिशनल प्रोग्राम अफसर है, कम से कम 45,000 रुपये होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक मद उपलब्ध है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी आर्थिक दबाव के इन सबकी मानदेय दुगना हो सकता है। मैं पूरे सम्मान समेत राज्य सरकार के अधिकारीगण, हमारे मुखिया मनोज कुमार सिंह जी एक विद्वान अधिकारी हैं, ग्राम विकास के वो चाणक्य हैं, उनको सब कुछ मालूम है। रविंद्र नायक जी एक काबिल अधिकारी हैं, योगेश जी JNU से पढ़े हुए एक काबिल अधिकारी हैं। सबको सम्मान करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा योजना गरीब तक नहीं पहुंचेगी जब तक उस पे काम करने वाले लोगों का पेट, परिवार सम्मानजनक ढंग से नहीं होगा। रोजगार सेवकों की भर्ती का मुद्दा, माननीय मोती सिंह जी ने कहा 21,000 लोगों की भर्ती, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। मोती सिंह जी ने एक विशाल हृदय अपने मन में सोचा कि कुछ नौजवानों को भर्ती हो जाएगी, लेकिन अधिकारियों को उनको बताना चाहिए कि हम 37,000 का तो पेट भर नहीं पा रहे हैं। अगर 21,000 रोजगार सेवकों को और भर्ती कर देंगे
तो नरक की स्थिति हो जाएगी। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 200 करोड़ रुपए राज्य के बजट से हर वर्ष दें मनरेगा को, तो आप 21,000 लोगों की भर्ती कर लीजिए, वरना जो घोषणा है उसको वापस लीजिए। 3,000 मानव दिवस की बाध्यता उचित नहीं है। आज 35,000 रोजगार सेवकों को 2-2 पंचायतें अलॉट कीजिए, और 5 साल से मुख्य सचिव का शासनादेश विभागों में घूम रहा है, लेकिन अभी भी ग्राम निधि, गांव के सामयिक विकास के लिए ग्राम पंचायत की जो 14वां वित्त और राज्य वित्त की निधि है, उसको मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस डबटेलिंग कीजिए। जैसे जो ग्राम निधि आज प्रधान, सेक्रेटरी या सरकारी अधिकारी अपनी पॉकेट मनी समझते हैं, वो पब्लिक डोमेन में आए और भ्रष्टाचार खत्म हो। इन मुद्दों को लेकर मैं गांधीवादी के तरीके से पदयात्रा कर रहा हूं। मेरा हृदय इसलिए प्रसन्न है, मनरेगा कार्मिकों के सभी प्रदेश संगठन के नेतृत्व कभी नहीं चाहते कि सब संगठन एक हों, लेकिन बलिया ने रोशनी दिखाई है, बलिया ने नेतृत्व लिया है इस बात का कि हम चाहे जिंदाबाद 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 सब एक है। एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो मनरेगा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक यह परिवार संगठित नहीं होगा, तब तक आप सब लोग का शोषण होता रहेगा। प्रदेश के नेता दलाली, चंदा चोरी के कारण भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक फैलाया कि संजय दीक्षित संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के खिलाफ भड़काना चाहता है। जिस मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया 225 करोड़ रुपए एक बटन दबा के देने का, उसके खिलाफ मैं कभी नहीं सोच सकता। उनका विशाल हृदय है और पंचायत चुनाव के पहले सभी कार्मिकों का दुगना मानदेय करेंगे, ये मेरा विश्वास है। योगी जी के सम्मान में संजय दीक्षित मैदान में, योगी जी के सम्मान में धन्यवाद। संजय दीक्षित